Hello viewers, welcome back to our channel LTT Let's Tech Talk. This is CA श्रुति गुप्ता. आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है TDS ऑन पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स दैट इज क्रिप्टो करेंसी. मतलब आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी पे अगर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं ऑन सेल और परचेज तो उस पर भी ऑन पेमेंट कुछ TDS डिडक्ट होता है. तो उस पेमेंट के TDS के क्या प्रोविजंस रहेंगे हम वही डिस्कस करने वाले हैं. क्या रेट रहेगा, क्या एग्जम्पशंस अवेलेबल है और हम TDS रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. अंडर सेक्शन 194S TDS is required to be deducted by the payer, that means resident purchaser, at the time of making payment to the seller for the consideration amount. अब हम इसमें देखते हैं कि पहली बात तो जो सेल परचेज हो रही है इन दोनों में से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है TDS डिडक्ट करके डिपॉजिट कराने की वो होती है परचेजर की. और कब होती है? जब परचेजर पेमेंट कर रहा होता है एक कंसिडरेशन अमाउंट की, जिस रेट पर, जिस अमाउंट पर परचेजर ने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड किया है. जो परचेजर होता है, परचेजर भी रेजिडेंट परचेजर, जो रेजिडेंट परचेजर होता है it is the responsibility of the resident purchaser to deduct 1% TDS as income tax on the consideration amount required to be paid to the seller. अब बात आती है कंसिडरेशन की. अब कंसिडरेशन इस केस में कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है. अगर तो कैश में पेमेंट हो रही है तो 1% TDS डिडक्ट करके बैलेंस अमाउंट की पेमेंट हो जाएगी. अब बात आती है कि अगर काइंड में पेमेंट हो रही है इन केस वेयर वन करेंसी इज एक्सचेंज विद अनदर करेंसी, तो उस केस में दोनों साइड ही TDS होगा क्योंकि हम किसी करेंसी के अगेंस्ट दूसरी करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं तो दोनों ही एक्चुअली परचेज कर रहे हैं. तो इस केस में भी 1% TDS डिडक्ट होगा और जितना भी अमाउंट उस करेंसी के अगेंस्ट बनता है 1%, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द परचेजर कि वो उतना अमाउंट डिडक्ट करके डिपॉजिट कराए. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ये प्रोविजन एक असेसी पर कब अप्लाई होगा. अगर तो कोई स्पेसिफाइड पर्सन है उस केस में अगर वो ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर सिंगल ट्रांजैक्शन और इन एग्रीगेट 50,000 एंड अबव होती है देन द असेसी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS एट द रेट ऑफ 1%. और अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है देन if the transaction exceed rupees 10,000 then the TDS is required to be deducted. अब बात आती है ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन है. स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं कोई भी इंडिविजुअल या HUF जिसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ना हो. और अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो बिजनेस की टर्नओवर 1 करोड़ से कम हो या फिर प्रोफेशन की टर्नओवर 50 लाख से कम हो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर प्रिसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस. मतलब कुल मिला के बात यह है या तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में उसकी कोई इनकम ना हो उस स्पेसिफाइड पर्सन दैट इज इंडिविजुअल या HUF की. अगर उसकी बिजनेस या प्रोफेशन की कोई इनकम है तो बिजनेस की टर्नओवर 1 करोड़ से कम हो और प्रोफेशन की टर्नओवर 50 लाख से कम हो जिस ईयर में वो अपना ट्रांसफर कर रहा है उससे पहले फाइनेंशियल ईयर में. तो उस केस में स्पेसिफाइड पर्सन को 50,000 तक का ट्रांजैक्शन विदाउट डिडक्टिंग TDS अलाउड है और अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन 10,000 तक का ट्रांजैक्शन विदाउट TDS अलाउड है. अब बात आती है कि कोई रेजिडेंट असेसी है जो स्पेसिफाइड पर्सन है इंडिविजुअल और HUF, क्या उनको टैन अप्लाई करना होगा जब भी वो TDS डिडक्ट करेंगे. तो उस केस में स्पेसिफाइड पर्सन के केस में जो असेसी है वो अपने आप भी TDS डिडक्ट करके डिपॉजिट करा सकता है. वैसे तो जिस भी इंटरमीडियरी के थ्रू आप सेल एंड परचेज कर रहे होंगे तो ये उसी की ड्यूटी होती है और जनरली वही ये सपोर्ट देते हैं कि वो TDS डिडक्ट कर डिपॉजिट करा देते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पेयर. इन केस आप खुद अपना TDS डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं. तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम कैसे उसकी चालान की पेमेंट कर सकते हैं और जो TDS की रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फाइल होती है अंडर फॉर्म 26QE वो हम कैसे फाइल कर सकते हैं. तो सबसे पहले होता है हमें चालान डिपॉजिट कराना होता है. तो चालान भी बहुत इजी है. जैसे हम अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स का इनकम टैक्स के पोर्टल से चालान पे करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें TDS का भी चालान पे करना होगा. जैसे ही हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाएंगे वहाँ पे डैशबोर्ड पे ई-पे टैक्स एक टैब होता है उस पर क्लिक करेंगे, अपना पैन नंबर देंगे, अपना पैन नंबर कंफर्म करेंगे और अपना मोबाइल नंबर देंगे. मोबाइल नंबर दे के सबमिट करेंगे तो OTP आएगा. OTP डालकर सबमिट करेंगे तो एक चालान ओपन हो जाएगा.
उस चालान में आपको सेलेक्ट करना होगा TDS पेमेंट अंडर सेक्शन 194S, क्योंकि TDS फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड अंडर सेक्शन 194S। जैसे ही 194S चूज करते हैं तो एक चालान ओपन होगा जिसमें हम TDS अमाउंट, जो भी आपका ट्रांजैक्शन का 1% बनता है उतना, सपोज करिए आपकी 10 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है, 10 लाख का 1% इज 10,000, तो आप 10,000 का चालान TDS अमाउंट में 10,000 डालकर सबमिट करेंगे। वो आपको ऑप्शंस देगा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो इस तरह से आप अपनी पेमेंट थ्रू कर सकते हैं। जैसे ही चालान की पेमेंट होगी आपका एक्चुअल चालान जनरेट होगा। याद रखें, ये जो चालान जनरेट होगा इसको आप सॉफ्ट में या हार्ड में अपने पास सेव रखें, क्योंकि ये फर्दर रिटर्न अंडर फॉर्म 26 QE को फाइल करने में हेल्पफुल होगा। तो इस तरह से पहले तो हो गया हमारा चालान का पेमेंट। अब नेक्स्ट आते हैं, हमें फॉर्म कैसे फाइल करना होगा। फॉर्म मतलब हमारी रिटर्न जो फाइल होगी, क्योंकि अभी हाल तो हमने अपने पैन से सिर्फ चालान की पेमेंट की है। अब हमारे को, हमने जो TDS डिडक्ट किया है वो दूसरे के पैन पे डिपॉजिट भी तो कराना होगा, तो ही तो उसके 26 AS में रिफ्लेक्ट भी होगा और वो क्रेडिट भी ले पाएगा। तो आइए अब देखते हैं हमें 26 QE फॉर्म कैसे फाइल करना होगा। जैसे हम अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो हम पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम डैशबोर्ड पर ई फाइलिंग में ई पे टैक्स पर जाएंगे। ई पे टैक्स पर जाने के बाद एक विंडो ओपन होगी जिसमें न्यू पेमेंट्स होगा। न्यू पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे। न्यू पेमेंट्स पर क्लिक करने के बाद डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स आपको अवेलेबल होंगे। तो एक फॉर्म आएगा, फॉर्म 26 QE वर्चुअल डिजिटल एसेट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो अपने आप ट्रांसफर की डिटेल्स प्री फिल्ड आएंगी, क्योंकि वो आपका ही लॉगिन है। आपका ही लॉगिन है तो आपकी ऑलरेडी डिटेल्स फिल्ड आएंगी। देन आपको अपने सेलर की डिटेल्स फिल करनी होगी। उसका पैन क्या है, एड्रेस क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, फ़ोन नंबर क्या है। देन आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन डालनी होगी, डेट ऑफ परचेज डालना होगा और परचेज अमाउंट डालना होगा और TDS अमाउंट डालना होगा। नेक्स्ट करेंगे तो आपको चालान की डिटेल फाइल करनी होगी। चालान की डिटेल वही होंगी जो अभी हमने पेमेंट किया था चालान, जिसमें BSR कोड लिखा होगा, चालान नंबर लिखा होगा और चालान डेट लिखी होगी। तो वही आपको इनपुट करके सबमिट करना होगा। इस तरह से आप अपना फॉर्म 26 QE भी फाइल कर पाएंगे। बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आप अपने इंटरमीडियरी के थ्रू ट्रांजैक्ट नहीं कर रहे हैं, पर्सनली ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, तो आप पर्सनली TDS भी फाइल कर सकते हैं। तो ये सब था प्रोविजंस रिगार्डिंग TDS ऑन पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, दैट इज अगर हम कोई ट्रांजैक्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी में। आई होप आपको TDS के प्रोविजंस क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई क्लैरिटी या कुछ डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, मैं पूरी ट्राई करूंगी उनको सॉल्व करने की। और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी पे कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम को कैसे रिपोर्ट करते हैं और क्या टैक्सेबिलिटी रहती है उसके बारे में जानना है, तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर वीडियो पसंद आया हिट द लाइक बटन। बाय बाय।